जय हिंद दोस्तों। चलिए, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आजाद सर में। और आज हम फिर यहाँ पर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कुछ नए रूल्स को। तो इन रूल्स को चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आज का रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस टू प्लस बी और प्लस V4। इसका हिंदी होता है ना पढ़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में ना पढ़ रहा है आता है तो उसे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सिंपल से रूल का उपयोग करेंगे। अगर इस रूल को आपको समझने में किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो आप हमारे शुरुआत के फर्स्ट वीडियो को और क्लास 7th के वीडियो को आप दोनों को देख सकते हैं। उसको देखने के बाद आप पूरी तरह से इस स्ट्रक्चर को आसानी से समझ पाएंगे। और भी अच्छे तरीके से आपको सीखना है तो इसको देखने के लिए आपको सीरियली तरीके से हर एक क्लास की वीडियो को रोजाना देखना पड़ेगा। 1 बाय 1 सभी वीडियो को देखते जाइए और रूल्स को फॉलो करते जाइए। उम्मीद करते हैं कि जो हम लोग मिशन लेके चले हैं डे 30 का, उस विद इन डे 30 वी विल हैव टू कंप्लीट। हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और ये मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से जो है कि समझ पाइएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस टू प्लस बी प्लस V4। और एक और बात, जिन लोगों को क्लास करना है आपसे नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आने के साथ ही आपको पता चल जाए। और बेल बटन को अगर दबा देते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल। जैसे तुम्हें सोना पढ़ रहा है। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट तुम्हें के लिए हम लोग क्या करेंगे, यू का यूज करेंगे। यू के बाद हम लोग हैव या हैज। अब किसे यूज करते हैं ये पहले वीडियो में आपको बता दिए थे, आज फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि हर वो शब्द, हर वो प्रोनाउन हम लोग बोल सकते हैं या जो भी सब्जेक्ट के स्थान पर आता है जिनके साथ हम लोग इज का अप्लाई करते थे उन जगह आप हैज का अप्लाई कर सकते हैं। और रेस्ट बाकी जो भी बच जा रहे थे उनके साथ हम लोग क्या करेंगे, तो हैव का अप्लाई करेंगे। या फिर इसी चीज को अगर आपको सिंपली तरीके से और समझना है तो हम लोग देखते हैं कि ईट, नेम या फिर ही और सी। जिन सेंटेंस के शुरुआत इन चारों के साथ होगा उनके साथ हम लोग क्या करेंगे, तो हैज का यूज करेंगे। और जिनके साथ इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट के स्थान पे जो भी प्रोनाउंस आ जाते हैं उन सब के साथ हम लोग क्या करेंगे यूज, तो हम लोग हैव का यूज करेंगे। तो देखते हैं यू के साथ हम लोग लगाएंगे हैव, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्लियर है, सेकेंड हैव यूज करना है। और हैव के बाद फिर से हम लोग यूज करेंगे टू, और टू के बाद हम लोग यूज करेंगे बी, बी के बाद सोना का स्लीपिंग। चलिए, तो यू हैव टू बी स्लीपिंग, तुम्हें सोना पड़ रहा है। फिर अगला हम बनाते हैं मुझे सोचना पड़ रहा है। तो मुझे के लिए हम लोग यूज करेंगे आई, आई के बाद लगाएंगे हैव, हैव के बाद लगाते हैं टू, और सोचना का होता है थिंक, और थिंक का V4 करने के लिए हम लोग इसके साथ सिंपली लगाएंगे ING, आई हैव टू बी थिंकिंग। तो हम लोग साधारण से देख सकते हैं कि मुझे सोचना पड़ रहा है या तुम्हें सोना पड़ रहा है, उसे उठना पड़ रहा है, आप लोगों को खेलना पड़ रहा है, हम सभी को गाना पड़ रहा है। इस तरह के किसी भी सेंटेंस के लिए हम लोग इस रूल का उपयोग करेंगे। और इस रूल का उपयोग क्या है, बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस टू प्लस बी प्लस V4। अगर इसको आपको समझना है तो इसके पहले एक स्ट्रक्चर पढ़ाया गया था जिसमें साफ तौर पे दिखाया गया था कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस टू प्लस V1, जिसका हिंदी होता था ना है, ना होता है, ना पढ़ता है, उसी को मॉडिफाई करके उसके साथ 2 प्लस बी प्लस V4 का यूज किया गया है। और फिर इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर जो बन रहा हुआ है ना पढ़ रहा है। तो तुम्हें सोना पड़ रहा है, यू हैव टू बी स्लीपिंग, मुझे सोचना पड़ रहा है, आई हैव टू बी थिंकिंग। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले स्ट्रक्चर को।
सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3। इसका हिंदी होता है या, ये, या फिर चुका है, चुकी है या चुके हैं। तो जनरली हम लोग जो बात करते हैं उस बात करने के सेंटेंस में कभी भी कभार हम लोग चुका है, चुकी है या चुके हैं को रेयरली यूज करते हैं, लेकिन हम लोग अक्सर या, ये, ई का यूज करते हैं। मतलब लास्ट में आ होगा, ए होगा या फिर ए की मात्रा लगी हुई होगी। और ऐसे सेंटेंस को हम लोग दिन भर में लगभग अपने बोले जाने वाले सभी सेंटेंस में मैक्सिमम 70% टाइम जो है कि हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसे आप लोगों को याद कर ही लेना चाहिए। तो देखते हैं या, ये, ई के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 का यूज करेंगे। जैसे सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं एग्जांपल, वह गया सीता खेली राम लिखा और वे लोग पढ़े। इन 4 एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले वह गया, तो वह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ही का यूज करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट सीता है तो सीता लगाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट राम है तो राम लगाएंगे, और यहाँ पर वे लोग हैं तो वे लोग के लिए हम लोग सब्जेक्ट दे का यूज करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं हैव या हैज, तो ही के साथ हैज का यूज होगा, सीता के साथ भी क्योंकि ये नाम है तो हैज का यूज करेंगे, राम के साथ भी हैज का यूज होगा, और दे के साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे क्योंकि वो हमारे ही, सी, इट और नेम के लिस्ट से बाहर है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दे के साथ हैव लगाएंगे। अब सिंपली गया, गया का मतलब जाना, और जाना के लिए हम लोग गो का V3 देखते हैं। तो गो का जो V3 का फॉर्म होता है वो गो, वेंट, गॉन, तो हम लोग यूज करेंगे V3, ही हैज गॉन। सीता खेली तो सीता हैज प्लेड। राम लिखा, इसके लिए हम लोग लिखते हैं राम हैज रिटेन, और वे लोग पढ़े तो दे हैव रीड का V3 रीड ही होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि या, ये के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर को, इस रूल को फॉलो करेंगे। और साथ ही साथ एग्जांपल्स को देख लें तो वह गया, ही हैज गॉन, सीता खेली, सीता हैज प्लेड, राम लिखा, राम हैज रिटेन, वे लोग पढ़े, दे हैव रीड। इस तरह के सेंटेंस को आप आसानी से घर पर एग्जांपल से लिख करके उसके बाद उसको अपने आप से बनाइए। V1, V2 और V3 के लिए आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, और साथ ही इसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप आजाद सर के नाम से जो हमारा ग्रुप चलता है वहां पे इसे पोस्ट कर दिया जाएगा। हमारे फेसबुक पेज आजाद सर जी, आजाद सर के नाम से चलता है, आप उसको भी फॉलो कीजिए, वहां भी इसे शेयर कर दिया जाएगा। इसके V1, V2, V3 के लिए कोई अलग से वीडियो आपको नहीं दिया जाएगा, आप उसे वहां से नोट कर सकते हैं या फिर इंटरनेट के माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं, आपको पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगा। और जो भी जहां तक संभावना है, अगर हो सकता है तो उसके लिए एक वीडियो आगे बना दिया जाएगा। तो हम लोग देख चुके हैं आज का दूसरा स्ट्रक्चर। किसी तरह का अगर आपको समस्या आती है तो आप कमेंट में जाकर के लिखिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक बटन से ही हम लोगों को क्या मिलता है, तो खुशी मिलती है। ऐसा लगता है कि हमारा जो काम है वो क्या है, सार्थक या पॉजिटिव वे से आगे की ओर क्या है, कंटिन्यूली बढ़ रहा है। तो चलिए, बच्चा के आड़े बाड़े में चलिए तो देखते हैं आज के हम अपने तीसरे स्ट्रक्चर को, जो है सब्जेक्ट प्लस नीड, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस टू प्लस बी और प्लस V4। इसका हिंदी होता है ते रहने की जरूरत है। जैसे मुझे
बोलते रहने की जरूरत है। और ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए जिनके लास्ट में ते रहने की जरूरत है आता है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम इस रूल को अप्लाई करके बना सकते हैं। जैसे मुझे बोलते रहने की जरूरत है, इसको बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, और देखते हैं सब्जेक्ट मेरा क्या है, मुझे। अब मुझे के लिए हम लोग यूज करेंगे आई के साथ हम लोग अप्लाई करेंगे नीड के बाद हम लोग लिखते हैं टू के बाद भी, और भी के बाद बोलना के लिए हम लोग स्पीक का यूज करेंगे, और स्पीक को भी फॉर बनाने के लिए ING लिखेंगे। तो आई नीड टू बी स्पोकिंग, आई नीड टू बी स्पीकिंग, सॉरी, मुझे बोलते रहने की जरूरत है। इसके बाद हम एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं कि तुम्हें नहाते रहने की जरूरत है, और इसे हम लोग बनाते हैं। तो तुम्हें के लिए हम लोग यूज करेंगे यू के बाद लगाएंगे नीड के बाद लगाएंगे टू के बाद बी लगाएंगे, और नहाने के लिए हम लोग लगाएंगे टेकिंग बाथ, यू नीड टू बी टेकिंग बाथ, तुम्हें नहाते रहने की जरूरत है। ये जो स्ट्रक्चर्स आपको रोजाना डे बाय डे बताया जा रहा है, ये स्ट्रक्चर इंग्लिश के कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी चीज को एक दिन में नहीं सीखा जा सकता है, और अधिक से अधिक शॉर्टकट माध्यम का अगर आप यूज करिएगा तो उस मीडियम में आपको कम से कम समझ में आएगा। और इसे अच्छे तरीके से आपको करने के लिए धीरे धीरे रोजाना 2 से 3 स्ट्रक्चर, 3 से 4 स्ट्रक्चर की तैयारी करते करते आपको इसे कंप्लीट करना है। अभी जो जिस चीज की बहाली, आपकी जो MTS की जो बहाली आई है, उस MTS में पूछे जाने वाले इंग्लिश को बनाने में इन स्ट्रक्चर्स का आप बहुत अच्छी तरह से उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे ये हम आपको स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद बताएंगे, और आपको दिखाएंगे कि इन स्ट्रक्चर्स को याद करने के बाद, इन स्ट्रक्चर्स को सीखने के बाद कैसे आपका इंग्लिश इंप्रूव कर जाता है। अगर आपका इंग्लिश इंप्रूव ना करे तो फिर आप हमें लिखिएगा कि आपका इंग्लिश पढ़ाना जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं रहा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं, आपको जो भी स्ट्रक्चर्स आपको सिखाया जा रहा है, ये स्ट्रक्चर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इंग्लिश कंपटीशन की दृष्टि से। इसे केवल आप स्पीकिंग के रूप में ही जो है कि यूज नहीं कर सकते, बल्कि पढ़ने, लिखने और बोलने तीनों का काम आप इसके थ्रू कर पाइएगा, और आप इसकी तैयारी कीजिए। आज के लिए बस हमारा ये 3 ही स्ट्रक्चर है, जिसको आप बनाइए घर में आराम से, एग्जाम्पल्स को लिखिए, बनाइए। किसी तरह का समस्या हो रहा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्त, मित्र, सगे संबंधी के पास वीडियो भेजिए, ताकि उन्हें भी क्लास करने में आसानी हो। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।